गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एक मेथड आपने पढ़ा था सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट किस तरीके से सॉल्वे अमोनिया मेथड के द्वारा बनती है वो आप इस मेथड में पढ़ेंगे। देखिए, इस मेथड को समझने से पहले इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। इसमें 4 टावर होते हैं। पहला टावर है आपका अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक है, अमोनिया अवशोषण स्तंभ। उसके बाद दूसरा है कार्बोनेटिंग टावर यानी कार्बोनेशन स्तंभ। नेक्स्ट है लाइम क्लाइन यानी चूने की भट्टी। और चौथा है अमोनिया रिकवरी टावर यानी अमोनिया पुनः अवशोषण स्तंभ। इस तरीके से इन चारों स्तंभ को जोड़कर एक अपरेटस तैयार कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप सॉल्वे अमोनिया मेथड में Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है। आ रही है बात समझ में सब? अब देखिए कैसे, किस तरीके से क्या अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ये बनता है। अमोनिया अवशोषण स्तंभ जो होगा, अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर, इसमें सबसे पहले हम इसमें ऊपर से ब्राइन सोल्यूशन पास करेंगे। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? जो नमक का सांद्र विलयन होगा, कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन क्या है? 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्राइन सोल्यूशन क्या है। तो नमक के सांद्र विलयन को ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्राइन सोल्यूशन है इसको हम अमोनिया अवशोषण टावर में डालेंगे और साथ ही साथ ये जो चौथा टावर है इसके फलस्वरूप अमोनिया भी इस स्तंभ में आ रही होती है। यानी इस स्तंभ में अमोनिया है और इधर से ब्राइन सोल्यूशन है। इन दोनों की रिएक्शन हुई जिसके फलस्वरूप जो ब्राइन है वो अमोनिया में हो गया, यानी इसमें अमोनिकल ब्राइन आपको प्राप्त हो गया इस टावर में। ये अमोनिकल ब्राइन इस फिल्टर के थ्रू फिल्टर होता है, जिससे इसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो सब कार्बोनेट्स के रूप में इस फिल्टर में अवक्षेपित हो जाती हैं और प्योर अमोनिकल ब्राइन इस सेकेंड टावर दैट इज़ कार्बोनेटिंग टावर में पास कर दिया जाता है। क्लियर है? कार्बोनेटिंग टावर में क्या हुआ? देखिए, अमोनिकल ब्राइन है इधर से और इधर से चूने की भट्टी में जो क्रिया हो रही होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आई, यानी इधर से अमोनिकल ब्राइन आया और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, जिसके फलस्वरूप सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, इस सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3 का निर्माण हुआ। इसको जब आप गर्म करते हैं जिसके फलस्वरूप Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है। यही तो आपको बनाना था। ठीक है, तो इस टावर में आपको Na2CO3 का फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे ही Na2CO3 बन गई, प्राप्त बचे अवक्षेप को हम इस फिल्टर में प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, जैसे ये फिल्टर में प्रवेश किया अमोनियम बाई कार्बोनेट, अमोनियम बाई कार्बोनेट इसमें अवक्षेपित होकर आ जाता है और साथ ही साथ फिर हम इसमें मदर लिक्विड भी प्रवेश करा देते हैं। मदर लिक्विड का मतलब है NH4Cl और NH4HCO3 का मिश्रण, यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाई कार्बोनेट के मिश्रण को हम मदर लिक्विड यानी मातृ द्रव कहते हैं। अमोनियम सोडियम बाई कार्बोनेट और मदर लिक्विड के अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो चीज़ें हैं अमोनिया रिकवरी टावर में जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए ये जो लाइम क्लाइन है दैट मीन्स चूने की भट्टी है, इसमें हम क्या करते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के पत्थर को डालते हैं। चूने के पत्थर को जब हम डालेंगे और फिर इसको हम जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? CaO और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वही तो हम इस कार्बोनेटिंग टावर में पास कर रहे होते हैं, और जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है उसको हम इस वाले एक नीचे जार मैंने अरेंज कर रखा है उसमें ले आते हैं और इधर से वाटर इसमें पास करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के फलस्वरूप यहाँ पर लिख के हम दिखाई दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इस अमोनिया रिकवरी टावर में पास कर देते हैं, यानी इधर से आया मातृ द्रव और सोडियम बाई कार्बोनेट का मिश्रण और इधर से मिला आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों की जब आपस में क्रिया हो रही होती है तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस अमोनिया रिकवरी टावर से फिर से ये अमोनिया इस अमोनिया अवशोषण स्तंभ में चली जाती है।
आ रही है बात समझ में। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये भी गर्म हो रहा होगा इस टावर में, जिसके फलस्वरूप भी अमोनिया बनती है, वो भी इसी के थ्रू इस टावर में वापस आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इधर से हम ब्राइन डालेंगे और इधर से हमें अमोनिया मिल रही होती है, तो यानी ब्राइन और अमोनिया का रिएक्शन हुआ, जिससे अमोनिकल ब्राइन प्राप्त हुई, और ये अमोनिकल ब्राइन फिल्टर होकर प्योर होकर कार्बोनेटिंग टावर में गई। इस कार्बोनेटिंग टावर को गर्म किया गया जब, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और अमोनियम बाइकार्बोनेट मुझे इस फिल्टर में प्राप्त हो गया, जिस पर मैंने मदर लिक्विड की रिएक्शन करा दी। इसके फलस्वरूप ये मिश्रण अमोनिया रिकवरी टावर में जाता है। बीच में लगी इस लाइम क्लाइन यानी चूने की भट्टी में चूने के पत्थर को डालते हैं, जिसको गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटिंग पावर में पास कर दी जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से क्रिया होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम इस मदर लिक्विड के थ्रू रिएक्शन में लाते हैं, जिसके फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। और ये अमोनिया फिर से हम अमोनिया अवशोषण स्तंभ में भेज देते हैं, जिससे फिर से Na2CO3 के फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलती रहती है और अमोनिया की रिकवरी भी होती रहती है, जो दोबारा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में यूज़ में लाई जाती है। तो ये है आपकी सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस मेथड, जिसके थ्रू आप सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।